तीन प्रकार के स्वयंवर होते हैं, शुल्क स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर और पण स्वयंवर। पण स्वयंवर में प्रतिज्ञा होती है, जैसे धनुष भंग की प्रतिज्ञा है सीता जी के स्वयंवर में, तो वो पण स्वयंवर है। शुल्क स्वयंवर किसको कहते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 पटरानियों में से किसी का हरण किया, भद्रा जी का, तो ये सब शुल्क स्वयंवर है। रुक्मिणी जी का हरण किया, ये शुल्क स्वयंवर है। और इच्छा स्वयंवर किसको कहते हैं? इच्छा स्वयंवर उसको कहते हैं कि जिसमें कन्या अपनी इच्छा से चाहे जिसको गले में वरमाला पहना दे। अच्छा, ये ऐसा स्वयंवर की प्रथा क्यों आई थी? स्वयंवर की प्रथा इसलिए आई थी हमारे सनातन धर्म में कि यदि कोई कन्या, माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान तभी तक कर सकते हैं जब तक कन्या रजस्वला नहीं होती। रजस्वला कन्या का दान श्रेष्ठ नहीं माना गया, उससे दान देने वाले को कोई पुण्य नहीं मिलता। कन्यादान का कोई पुण्य नहीं है। यदि आपने रजस्वला कन्यादान की तो उसका कोई पुण्य नहीं है शास्त्र में। और यदि पुत्री अपने घर में, पिता के घर में रहते हुए यदि रजस्वला हो जाती है तो पिता का कन्या दान करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर कन्या को स्वयं का वर चुनने का अधिकार शास्त्र देता है। इसीलिए स्वयंवर की प्रथा थी कि कन्या अपना वर स्वयं चुने। आधुनिक युग की बेटियां मेरी इस बात का बड़ा समर्थन करेंगी, बड़े खुश हो जाएंगी कि अरे शास्त्र कह रहा है कि हमको अपना वर खुद चुन लेना है। नहीं, इसमें यह नहीं कहा गया कि अपने माँ बाप के मुख पे कालिक पोत करके किसी भी धर्मी के साथ भाग जाओ, ऐसा नहीं लिखा है यहां पर। वो स्वयंवर नहीं है। मैं तो भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जैसे लड़कियां अपने मन से, लड़के अपने मन से विवाह कर लेते हैं, उसमें 1-2 विटनेस होते हैं, तो बिना लड़का लड़की के माता पिता की विटनेस के बगैर वो विवाह मान्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। भले वो लव मैरिज हो, भले वो कोर्ट मैरिज हो, लेकिन उसमें जब तक माता पिता की विटनेस न हो तब तक वो विवाह मान्य नहीं होना चाहिए। माँ अपने लहू को दूध बना करके बेटी को पाल पोस करके बड़ा करे, बाप अपनी कमाई में से रुपया जोड़ करके उसके विवाह के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके सुख के लिए अपनी रातों की नींद हराम करके 1-1 रुपया जोड़ करके उसके विवाह की तैयारी करे। और बेटी कॉलेज जाए, डांस क्लास जाए, और किसी भी धर्मी को अपना पति मान ले, समाज में मां बाप को मुंह दिखाने के लायक न छोड़े, और फिर 6-8 महीने के बाद में अखबार में छपे अमुक हिंदू की लड़की को एक विधर्मी ने टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। ऐसी घटनाएं न हो, इसीलिए ऐसे कानून बनने चाहिए। कानून तो जब बने तब बने, न बने, लेकिन हम अपने बच्चों को इस बात का ज्ञान सदैव कराते रहें कि बेटी या बेटा, तुम जहां चाहोगे हम तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम्हारी अनुमति के बिना हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन किसी विधर्मी को अपना जीवन साथी मत बनाना। ढूंढो अपनी जाति में, अपने धर्म में ढूंढो,
नहीं मिलता है तो कुंवारे रह जाना, मत करना विवाह। लेकिन किसी ऐसे विधर्मी को अपना जीवन साथी मत चुन लेना कि समाज में जो हम सिर उठा करके चलते हैं वो सिर उठा के न चलने पाए। ये हम सबको बताना पड़ेगा।